हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। ये आपके हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, साथ ही जो स्टूडेंट्स एचसीएस के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एचसीएस लेवल के भी जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के वो भी उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग डोरमेंसी इन सीड्स? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। यानी कि जो कौन सा प्लांट का पौधे का कौन सा वो हार्मोन होता है जो डोरमेंसी लाता है सीड्स में, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? एब्सिसिक एसिड। ओके, एब्सिसिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हरियाणा में ई पेंशन स्कीम लागू करने की तिथि क्या है? एक तो सारी योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, स्कीम्स वगैरह कब कौन सी लागू हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 जनवरी 2015। नेक्स्ट, पछेली शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? मैं आपको बता देती हूँ, ये चोंच सी लगी होती है इस आभूषण पर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पछेली जिस पर चोंच वगैरह लगी होती है, इस टाइप का आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कलाई। कलाई में पहना जाता है। नेक्स्ट है, खेड़े वाला बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है? अब बताइए कहाँ आयोजित होता है? ए, बी, सी या डी? दीजिए जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? भिवानी। भिवानी में जो नौरंगाबाद है ना, वहाँ पर खेड़े वाले बाबा का मेला आयोजित होता है। ऑप्शन में आ सकता है नौरंगाबाद भी, भिवानी भी, तो आप नौरंगाबाद भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी स्थल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर? कुरुक्षेत्र। ओके, सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपको पता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, कितना ज़्यादा फेमस है, सबसे बड़ा स्तूप है। तो किसने बनवाया था ये? इसका आंसर क्या होगा? अशोक। ओके, अशोक ने बनवाया था। आपको पता है कितने फेमस शासक हैं ये? इनके शिलालेख वगैरह भी पाए गए हैं, स्तंभ अभिलेख भी पाए गए हैं इनके, टोपरा का भी है एक अभिलेख। चलिए नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? अब मौर्य जो साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। जो घनानंद थे, नंद वंश के जो राजा थे आखिरी, उनको ख़त्म करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। पेपर में पूछा जाता है जो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सातवाहन। सातवाहन वंश सबसे प्रभावशाली राज्य था मौर्यों के बाद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? तो आपको इनमें से बताना है कि जो अंग्रेज थे उनका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था। तो क्या होगा इसका आंसर? मराठे। ओके, अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था वो मराठों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। एक तो आपको ये तो ध्यान से देखने ही है, और साथ ही जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना आपको, वो भी आपको ध्यान से सुनने हैं। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। विच नेचुरल एलिमेंट इज़ द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स? तो इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन से बने होते हैं जो कंप्यूटर चिप्स के जो बने एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष, अब बताइए इसमें से ऑप्शन चूज करके बताइए क्या होता है? संसद द्वारा चयनित होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उपराष्ट्रपति पद अध्यक्ष होता है, या राज्य परिषद के सदस्य द्वारा चुना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? दीजिए। तो टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, पता होगा आपको सभी को। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? अब आपको 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी बतानी है कि क्या रखी जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। 1.676। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। मीटर में है ये। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण होती है? तो आपको पता है व्यापारिक पवनें चलती हैं, पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो व्यापारिक पवन की जो परिघटना होती है कैसे चलती है, वो क्या रीज़न क्या होता है वो बताना आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मा का संवहन। ओके, ऊष्मा का संवहन होता है तब व्यापारिक पवनें चलती हैं। ओके, परिघटन होता है इनका। नेक्स्ट,
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आप बताइए। मैंने आपको समझाया भी था इन सब के बारे में, कौन सा क्या होता है, किसका क्या मीनिंग होता है, तो अभी ध्यान से बताइएगा मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा? कंठ। ओके, अब आप बोल के देखिए कंठ से आवाज़ आ रही है कि नहीं। घ ओके आ रही है। अब देखिए कंठ से आवाज़ क ख ग घ ड, ये सारे कंठ से आवाज़ आती है। ओके, उसके बाद नंबर आता है मूर्धन्य का, सॉरी तालव्य का। तालु तालव्य एक ही बात है। ओके, च छ ज झैण है। ओके, इसके ये कौन से होते हैं? तालव्य, तालु से बोले जाने वाले होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? ट ठ ड ढैण है। ठीक है, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धन्य। ओके, मूर्धा से बोले जाते हैं, यानी कि मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। आप बोल के देख सकते हैं। दंत्य, दंत्य में कौन से आते हैं? त थ द धैण है, दांत से जीभ टच होती है ना। ओके, और ओष्ठ है, यानी कि जो ओठ से, होठों से बोले जाते हैं, जैसे प फ ब भ मैं। ओके, होठ टच हो रहे हैं ना इसमें, तो आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो ये टॉपिक मैं पर्टिकुलर भी करा दूंगी। वैसे पेपर में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ही आता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं, इसलिए मैंने डाले हैं। वैसे मैं साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करा ही दूंगी, अलग से टॉपिक करने की आपको ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा गौतम। ओके, गौतम थे न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे। इनका पूरा नाम था अक्षपाद गौतम भी इनको बोला जाता था। और पेपर में सांख्य दर्शन भी पूछ लिया जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। और योग दर्शन के पतंजलि थे। ये तो सबको याद हो ही जाएगा, योग के पतंजलि थे। एक सांख्य दर्शन के और याद रख लीजिए कपिल थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश में कौन सी संधि है? अब बताइए महेश में कौन सी संधि है? वृद्धि है, दीर्घ है, गुण है या आदि है? दीजिए आंसर जल्दी से, टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा? गुण संधि। अब देखिए महेश में गुण संधि, और गुण संधि क्यों है? मैंने आपको बताया था जब भी कहीं ए या ओ की मात्रा आ जाए सिंपली, तो वहां पर हम कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ट्रिक है याद करने की। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अब बताइए कौन सा समास है चक्रपाणी में? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर जल्दी। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट्स आंसर ठीक दे रहे हैं। बहुब्रीही। ओके, बहुब्रीही। चक्रपाणी में बहुब्रीही समास है। अब देखिए बहुब्रीही समास क्यों है? जब भी कभी दो पद मिलकर जो शब्द बनाते हैं, दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर एक तीसरे ही पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि चक्रपाणी, यानी कि चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि विष्णु। ओके, विष्णु भगवान, पता है ना चक्र होता है उनके हाथ में, तो इसका मतलब विष्णु निकलता है, तो बहुब्रीही हो गया है। पता है ना आपको, जब भी कोई अलग मीनिंग निकले तो हमेशा बहुब्रीही समास ही होता है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ डिफाइल। अब बताइए डिफाइल का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए पोल्यूट, बी डिसअप्रूव, सी डिले, डी रिवील। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। टाइम आप। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यानी कि पोल्यूट। आप देखिए डिफाइल क्या होता है? दूषित करना, और पोल्यूट भी दूषित करना होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। डिसअप्रूव, डिसअप्रूव क्या होता है? अस्वीकार करना। ओके, अप्रूव स्वीकार करना होता है, तो डिसअप्रूव इसका उल्टा हो गया, यानी कि अस्वीकार करना। डिले, डिले सबको पता है देर करना होता है। उसके बाद है रिवील, रिवील होता है भेद खुलना या पता लगना। एंटोनिम ऑफ इक्वानिमिटी। ओके, इक्वानिमिटी तो बताइए। ऑप्शन ए कॉम्प्लेसेंट, बी डुप्लिसिटी, सी ड्यूबियसनेस, डी एक्साइटमेंट। दीजिए आंसर, क्या होगा इसका एंटोनिम? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आप देखिए इक्वानिमिटी क्या होता है? संभाव या समता। और एक्साइटमेंट क्या होता है? उत्साह। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट क्या होता है? आत्मसंतुष्ट। डुप्लिसिटी कपट या दुरंगापन, कहते हैं ना डबल है। ड्यूबियसनेस संदिग्धता। नेक्स्ट, हाँ ये वो कैब भी मैं आपको वही कराती हूँ जो पहले आ चुकी है पेपर में, तो आप इनको तो एटलीस्ट डेली याद कर ही लिया कीजिए। एक बार में याद ना हो, अगले दिन डबल स्पीड में करके वीडियो देख लिया कीजिए, और एक दिन बैठ के वीक में एक बार
6-7 वीडियो जितनी भी होती है उनको रिवाइज कर लिया कीजिए, आपको ये पक्के से याद हो जाएंगे। ओके, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ही एक्सपेक्ट्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? एट रेस्ट, एट कॉल, एट हिज डिस्पोजल, एट देयर डेस्क। दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि एट हिज डिस्पोजल, यानी कि इशारे पर नाचना। ओके, एट हिज बैक एंड कॉल का इडियम क्या हो गया? एट हिज डिस्पोजल, यानी कि इशारे पर नाचना। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एट रेस्ट, एट रेस्ट क्या होता है? आराम पर। एट कॉल, बुलावे पर। ओके, एट देयर डेस्क, यानी कि उनकी काम की मेज पर। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। ऑप्शन ए बॉर्डर, डी बॉलवर्ड, सी वेन्यू, डी फसाड। बताइए। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि मुख्य पथ। अब देखिए, ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, यानी कि पेड़ों से घिरी हुई चौड़ी सड़क, तो इसका मीनिंग हो गया। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए, अब बॉर्डर क्या होता है? स्त्री का बैठने का कमरा। वेन्यू क्या होता है? स्थान होता है, ये तो सबको पता है। और फसाड क्या होता है? मुखौटा। ओके, इसको फैकेड नहीं बोलेंगे आप, ओके, फसाड ही बोलेंगे, क्योंकि अब देखिए मुखौटा फेस में फेस आता है ना, FAC, तो ये सी ही इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था। ओके, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। तो एंटोनिम ऑफ अर्थ ही पूछा था मैंने, तो इसका एंटोनिम क्या था? रिफाइंड, यानी कि परिष्कृत शुद्ध। अब मैंने सारे मीनिंग्स डाल रखे हैं हिंदी में, आप वीडियो को पॉज करके सभी वोकैब अच्छे से चेक कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ईडियम है द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन, तो आपको ऑन द वर्ज ऑफ का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से जो भी आंसर हो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, और स्कोर टाइप करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है, और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाया करिए बाद में। ओके, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये क्विज डेली रात को 9:15 बजे होता है, तो डेली लाइव आइए और आंसर साथ साथ दीजिए। ओके, चलिए, अगर हाँ किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, खासकर एनिमल हस्बेंड्री के, तो प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा, आपके एनिमल हस्बेंड्री की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।